मैं जूठी रोटी खा के इनके मकान की रक्षा करता था। इन्होंने मुझे मारा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि कभी इनके घर मेरा जन्म हो तो मैं पुत्र बन के जाऊं। 2 साल का हो के मर जाऊं, सारी उम्र ये तड़पते मर जाए, रोते ही मर जाए। प्रभु आपने वो भी बदला चुका दिया। अब जो लड़का जिंदा पड़ा हुआ था, भगवान उससे पूछते हैं कि ओ बालिक चल कहा, तू बता, तू बता। कहने लगा जी ये बदला लेने आए थे, मैं देने आया। देखो ये रिश्ता है। कहते मेरा फलाना मुंडा बहुत चंगा, फलाना मुंडा बहुत पैड़ा है, ना तो वो पैड़ा ना वो चंगा, तेरे कर्म ही जो कुछ है, तेरे कर्म की बात है सारी। अब वो 2 तो ये कह रहे हैं कि बदला लेने आए थे, तीसरा ये कह रहा है कि महाराज मैं इसको बदला देने आया था। का कारण का महाराज मैं गऊ था पिछले जन्म में, कसाई मुझे मारने को ले जा रहा था, इसने देख लिया, इसने कसाई को कहा ये कहां जा रहा है? कहा मारने के लिए। कहा क्यों मारता है? कहा तू इसके पैसे दे दे, मैं नहीं मारूंगा। क्या क्या कीमत? का 20 रुपए। इसने 20 रुपए दिए। इसने मुझे, मैं सच कहता हूं मेरे प्रभु सच जानिए। कहा क्या? अरे मां के समान सेवा करता, चारा 2 वक्त कराता था, जहां पर सोती बैठती थी, फर्श हाथों से आप धुलाता था, सारी सेवा इतनी कर कर के इसने मेरे को रिझाया था, तो मेरे मन में भी इसको कुछ देने को ही आया था, क्योंकि मेरे अंदर 33 करोड़ देवताओं का निवास है। इसने मुझे राजी किया, सारे देवता राजी हो गए। अंत टाइम मैंने भगवान से कहा प्रभु मैं इसके बदला देना चाहती हूं। भगवान ने कहा कैसे? कहा इसका पुत्र बन के इसके नाम को रोशन करूंगा। कहा ठीक है जा, ये अगले जन्म में आज से 10 जन्म के बाद ये राजा बनेगा और ये भगवान शंकर का भक्त बनेगा। शिव जी की इसके ऊपर कृपा होगी तो महाराज वो लड़का कहने लगा प्रभु अब तो आप सचमुच प्रकट करो, अपना आप दिखान, आप साधु हैं नहीं खुद है शंकर भगवान। आप महाराज शंकर भगवान है, इसको अपना रूप दिखाओ ताकि इसको तसल्ली हो जाए। जब भोलेनाथ ने अपना रूप दिखाया तो भगवती पार्वती भी समक्ष आ गई। आवाज आ रही है कि शिव में मां है महान, शिव में मां है ओ ऋषि मुनि कोई समझ न पाया, क्या जाने शिव में मां है। अब अंदाजा लगाओ पापों का फल 2 लड़के गए, सेवा और पुण्य का फल तुम्हारे सामने। इसी तरह जो भी उस भगवान की सेवा करेगा अपना पुण्य प्राप्त करेगा।
अब प्रेम से मास्टर जी 2 मिनट जो कहना है कह ले, किसी ने मत्था टेकना हो, देना हो, जाती बार दे जाओ। 1 मिनट, एक तो अच्छा जाइए क्योंकि ये इसी मंत्र से वो शुरू हुए थे किसी जगह। कहा है प्रसाद शुरू कराओ, जल्दी करो। अखिल ब्रह्मांड नायक, विश्व के उत्पन्न करता, पालन करता, संहार करता, सर्व रूपों में व्यापक देवादि देव महादेव भूत भावन कल्याणकारी आज शक्ति भगवती मातेश्वरी जगदम्बा
अपने इष्ट देव शिव शक्ति के चरणार बिंदों में नमस्कार करने के पश्चात रोहतक निवासी धार्मिक, आस्तिक और अपने जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए और समझने के लिए या समझने वाले समय निकाल कर क्या अपने समय को वो गिनते रहते हैं। याद रखना, हम आपको बतलाएं, जिस व्यक्ति ने गाड़ी चढ़ना होता है, जिसका सफर अति आवश्यक है, अगर वो रात की गाड़ी चाहे सुबह 5 बजे चलना है तो नींद उसको कम आती है। रात से टाइम की घड़ी देखता ही रहेगा कि कहीं ये मेरी ट्रेन निकल ना जाए, क्योंकि इसके ऊपर चढ़कर मैं समय के अनुसार काम करके अपने काम से फारिग होकर शाम को अपने परिवार में वापस भी आ सकता हूँ। अगर ये निकल गई तो फिर 24 घंटे का इंतजार तो है। संसार की गाड़ी आदमी परित्याग नहीं करना चाहता, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे कितनी कहर की सर्दी पड़ रही हो, चाहे गर्मी पड़ रही हो, क्योंकि उसको वो अति आवश्यक समझता है। इसी तरह जिन्होंने इस ट्रेन को भी अति आवश्यक माना है कि ये प्रभु नाम की गाड़ी कथा के रूप के अंदर सनातन धर्म सभा, दुर्गा भवन, शिव, कोई ना कोई लक्ष्य तो होता है। विवाह किसी के घर लड़की का हो, लड़के का हो, ढोलकी बजेगी, बाजे बजेंगे। विवाह किसी का नहीं है तो ना बाजे बजते हैं, ना ढोलकियां बजती हैं। इसलिए हमारे त्योहार ही हमारी जिंदगी है। मैं तुम्हें बतलाऊं, आज अगर ये त्योहार हिंदू कौम के बंद हो जाते या हो गए होते, तुम्हारा नामो निशान ना रहता। विचार करना, अब ये जा रही है शिवरात्रि, आगे शुरू हो जाओ होलिये, रामनवमी, फिर आगे महावीर जयंती, आप गिनते चले जाओ, फिर जन्माष्टमी, आप गिनते चले जाओ। जिंदगी के अंदर आपके त्योहार समाप्त नहीं होते हैं, जिंदगी समाप्त हो जाती है। इसलिए भर्तृहरि एक महाराजा हुआ है, हरिद्वार के अंदर भी उसने बड़ा तप किया है। भर्तृहरि की गुफा है वहां, बहुत कम लोगों को पता है। उनका नाथों का नाथ जो धीरा है गुरु गोरखनाथ जी का, वो बाजार में है, वही वो गुफा है। कहने का भाव कि एक राजा था, एक आदमी रोटी से दुखी होकर के साधु बन जाए तो कोई बहादुरी नहीं होती है। उसे तो भोजन करना, बेचारे ने रोटी तो खानी है। एक व्यक्ति है, माँ बाप मर गया, कोई संभालने वाला नहीं, ठोकरे खा रहा है, वो किसी साधु की दार में आ जाता है, तो मन से तो साधु वो भी नहीं बना, क्षमा करना। अगर उसके भी माँ बाप जिंदा होते, हो सकता है वो नालायक निकलता, लायक निकलता, क्या उसके साथ व्यवहार होता, ये बात तो अलग है।